हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू केमिस्ट्री विद आर्यन तिवारी। इस वीडियो में बात करेंगे इलेक्ट्रोड विभव के बारे में, यानी इलेक्ट्रोड विभव होता क्या है उसके बारे में बात करते हैं। और उसमें हम देखेंगे कि आक्सीकरण विभव क्या होता है और अपचयन विभव क्या होता है और मानक जो इलेक्ट्रोड विभव होता है वो क्या होता है। तो ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है जिसमें मानक इलेक्ट्रोड विभव आपका जो है वो सिलेबस में है। तो पहले मानक इलेक्ट्रोड विभव को समझने से पहले हम क्या करते हैं, इलेक्ट्रोड विभव को समझ लेते हैं कि इलेक्ट्रोड विभव कैसे उत्पन्न होता है। तो यहाँ पे अगर हम बात करें, जैसे मान लीजिए हमारे पास इलेक्ट्रोड विभव जो होता है वो दो प्रकार के हो सकते हैं। अब देखिए, अगर मान लीजिए यहाँ पर हमने कोई इलेक्ट्रोड लिया, ठीक है, हमने यहाँ पर कोई इलेक्ट्रोड लिया, जैसे धातु की छड़ लिया कोई भी, और उसको हमने क्या किया, धातु सल्फेट में उसमें डुबो दिया, ठीक है। तो अगर हम बात करते हैं, जैसे मान लीजिए हमने इसमें बात किया था कॉपर और जिंक, ठीक है, तो उसमें हम थोड़ा सा ले लेते हैं, वही एग्जांपल ले लेते हैं। जैसे मान लीजिए जिंक था, हमने लास्ट वीडियो में जो बात किया था डेनियल सेल वाला, तो उसी को हम ले लेते हैं। तो इसके जैसे जिंक है, जिंक इलेक्ट्रोड को हम इसमें डुबोएंगे, किसमें, जिंक सल्फेट के विलयन में, आरस में, यानी जिसका इलेक्ट्रोड होना चाहिए उसी के लवण के जलीय विलयन में आपको ये डुबोना होगा, ठीक है। अब जब आप डुबोगे तो इसमें क्या होगा, इलेक्ट्रोड पर क्या होगा, विलयन के सापेक्ष कोई आवेश आएगा, या तो धन आएगा या तो ऋण आएगा, ठीक है। तो उसी को कहते हैं, हम देखेंगे। अभी देखिए थोड़ा समझते हैं, एक और बना लेते हैं, जिसमें मान लीजिए इलेक्ट्रोड है आपका, ये कॉपर का इलेक्ट्रोड है। क्या है आपका, कॉपर का इलेक्ट्रोड है, और इसे हमने कॉपर सल्फेट के विलयन में डुबो दिया। किसमें डुबो दिया, कॉपर सल्फेट के विलयन में हमने इसको डुबो दिया, ठीक है। चलिए अब यहाँ पर हम बात करते हैं कि जिंक जो है, ठीक है, जिंक को जब जिंक सल्फेट के विलयन में डुबोया जाता है तो क्या होता है, जिंक अपना इलेक्ट्रॉन त्याग देता है। तो Zn से क्या बना लेता है, Zn2+, और 2 इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, ये मुक्त करेगा। तो हम कहेंगे कि Zn से Zn2+ बनाया और 2 इलेक्ट्रॉन क्या हुआ, मुक्त किया। Zn से Zn2+ जब बना तो हम ये कह सकते हैं कि यह Zn2+ कहाँ पहुंच गया, विलयन में पहुंच गया। जब विलयन में जाएगा तो इलेक्ट्रॉन कहाँ रहेगा, इसके इलेक्ट्रोड पर ही रह जाएगा। अब इलेक्ट्रोड पर जब रहेगा इलेक्ट्रॉन, तो जानते हो कि इलेक्ट्रॉन कैसा होता है, निगेटिवली चार्ज होता है। तो हम कह सकते हैं कि यह निगेटिव जब चार्ज होगा, यानी हम कह सकते हैं यह ऋण आवेशित हो जाएगा। यानी इलेक्ट्रॉन जब इस इलेक्ट्रोड पे होगा तो वह इलेक्ट्रोड क्या हो जाएगा, ऋण आवेशित हो जाएगा। तो हम कह सकते हैं कि विलयन कैसा, धन आवेशित, इलेक्ट्रोड कैसा, ऋण आवेशित। तो वही कह रहा है कि जब हम किसी धातु को क्या करते हैं, जब हम किसी धातु के छड़ को या इलेक्ट्रोड को उसके लवण के विलयन में हम डुबोते हैं तो इलेक्ट्रोड पर विलयन के सापेक्ष विपरीत आवेश उत्पन्न हो जाता है। और आप जानते होंगे फिजिक्स में कि अगर दो विपरीत प्रकार के आवेश है तो जब क्या करें, उनका मूवमेंट होगा, गति होगा, तो हम कहेंगे उसके बीच में क्या होगा, एक विभव उत्पन्न होगा, जिसको कहते हैं विभवांतर। तो उसे कह सकते हैं कि यहाँ पर एक विभवांतर उत्पन्न होगा, ठीक है, जिसे हम कहते हैं इलेक्ट्रोड विभव। जिसे हम क्या कहेंगे, उस विभवांतर को हम क्या कहेंगे, इलेक्ट्रोड विभव कहेंगे। अब चूंकि जो है इसमें 2 प्रकार के प्रोसेस हो सकते हैं। अब इसमें देखिए, इसमें इसको भी थोड़ा समझ लेते हैं कि इसमें क्या करेंगे। तो यहाँ जो कॉपर होता है, जब इसको कॉपर इलेक्ट्रोड को जब हम कॉपर सल्फेट के विलयन में हम डुबोते हैं तो इसमें कॉपर जो होगा वो क्या करेगा, इसमें कॉपर सल्फेट में अगर बात करें तो CuSO4 है। अब CuSO4 जो होगा वो Cu2+ बनाएगा, और क्या बनाएगा, SO4 2- बनाएगा, क्लियर। अब यहाँ पे बात करेंगे, जो Cu2+ होगा, यह विलयन वाला कॉपर सल्फेट का जो Cu2+ होगा, ठीक है, वो कहाँ चला जाएगा, इस इलेक्ट्रोड पर जाएगा। अब Cu2+ जितने भी होंगे वह इस इलेक्ट्रोड पर क्या होंगे, आने लगेंगे। इसका मतलब क्या है कि जब कॉपर जो है वह इसके चारों ओर घेर लेगा तो इस पर, यानी कॉपर पर क्या, यानी इस इलेक्ट्रोड पर क्या हो जाएगा, धन आवेश आ जाएगा, और सल्फेट जो आयन यहाँ पर था वो कहाँ रहेगा, विलयन में रहेगा। तो हम ये कह सकते हैं कि यह इलेक्ट्रोड धन आवेशित हो गया और विलयन कैसा हो गया, ऋण आवेशित हो गया, ठीक है। तो हम ये कह सकते हैं कि वही है इलेक्ट्रोड विभव, कि जब किसी धातु की छड़ को उसके लवण के जलीय विलयन में डुबोया जाता है तो इलेक्ट्रोड पर विलयन के सापेक्ष, तो इलेक्ट्रोड पर देखो धन आवेशित है, विलयन कैसा, ऋण आवेशित। तो कह रहा है इलेक्ट्रोड पर विलयन के सापेक्ष विपरीत प्रकार का आवेश उत्पन्न हो जाता है, ठीक है। इन आवेशों के कारण इसमें उत्पन्न जो विभव होगा वही क्या कहलाएगा, इलेक्ट्रोड विभव कहलाएगा, क्लियर। अब यहाँ पर आप जिंक को हटा करके आप मेटल भी ले सकते हो। जिंक क्या था, यम था, तो यहाँ पर हम मेटल ले सकते हैं, कोई भी मेटल लिख लीजिए, वो कैसा होगा, ठोस अवस्था में, सॉलिड स्टेट में होगा।
अब ये विलेन जिंक कहाँ है, विलेन में जा रहा था, तो हमें कह सकते हैं यह मेटल मान लीजिए 2+ था, तो ये किस में जा रहा है, विलेन में, तो यह कैसा हो जाएगा, एक्वस हो जाएगा। मान लीजिए यहाँ पर जो है इसके n इलेक्ट्रॉन निकले हो, 1 2 3 जो भी निकले होंगे, तो मान लीजिए यहाँ n इलेक्ट्रॉन निकले होंगे, तो इस पर कौन सा चार्ज आएगा, n+ आएगा। तो ये जनरल इक्वेशन होगा। अब यहाँ पर हम क्या लिख सकते हैं कि यहाँ पर लिख सकते हैं कि m जो है वो 2+ आयन वाला क्या है, सोल्यूशन होगा। कोई आप लिख सकते हो 2+ आयन वाला क्या होगा, ये सोल्यूशन होगा। ये जिंक को हम क्या कर सकते हैं, मेटल लिख सकते हैं, Ms। ठीक, इसी प्रकार से इसको भी हम कर सकते हैं। यानी जो कापर होगा, ये कापर को हम क्या लिख सकते हैं, मेटल लिख सकते हैं। किस में डूबा हुआ है, कापर सल्फेट में डूबा हुआ। तो कापर सल्फेट क्या है, Cu2+ वाला सांता वाला विलेन है, तो हम ये कह सकते हैं कि यहाँ पर हम Em लिख सकते हैं। ठीक है, Em लिख सकते हैं, और 2+ वाला क्या होगा, या n+ वाला सोल्यूशन होगा। n+ लिखिए, n+ वाला क्या हो जाएगा, ये सोल्यूशन हो जाएगा। इसी प्रकार से यहाँ पर भी हम n+ वाला सोल्यूशन लिख सकते हैं। ठीक, और यहाँ पर जो हम लिख रहे थे, यहाँ पर जो अब क्रिया हो रही थी, तो Cu जो 2+ था वो 2 इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करता था और क्या बनाता था, Cu। तो इसको Cu2+ को हटा करके हम क्या लिख सकते हैं, m लिख सकते हैं। और ये जो 2+ है इसको हम अगर n+ लिखें तो क्या करेगा, n इलेक्ट्रॉन को ये ग्रहण करेगा और क्या बनाएगा, Ms बनाएगा। ये कैसा होगा, या एक्वस में हो जाएगा। और ये कैसा होगा, ये ठोस में चला जाएगा। ये भी कैसा था, ये ठोस में। क्लियर हो गया। तो हम ये कह सकते हैं, इसको हम इस प्रकार से जनरल इक्वेशन में हम क्या कर सकते हैं, इसको बदल सकते हैं। यहाँ पर जो था, यहाँ पर मेटल जो था वो किस में जाएगा, n+ में जाएगा। इसमें जो था मेटल जो होगा, यानी m जो होगा n+, वो कहाँ जाएगा, इलेक्ट्रोड पर जाएगा। कहाँ जाएगा, इलेक्ट्रोड पर जाएगा। और यहाँ विलेन में कुछ होगा, चाहे x मान लीजिए, y मान लीजिए, जो होगा, तो हम ये कह सकते हैं कि विलेन में ऋण आवेश उत्पन्न होगा। ठीक है, और इलेक्ट्रोड पर क्या होगा, धन आवेश उत्पन्न होगा। तो ओवरऑल हम क्या बात करें, तो ओवरऑल हम ये देख सकते हैं कि यह जो है, यह ऑक्सीडेशन हो रहा है। क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन हो रहा है, यानी इसे हम कहेंगे ऑक्सीकरण। क्या कहेंगे हम, ऑक्सीकरण। और ये है आपका रिडक्शन हो रहा है। क्या हो रहा है, आपका रिडक्शन हो रहा है, जिसको हम कहेंगे अपचयन। क्या कहेंगे, इसको हम अपचयन कहेंगे। क्लियर। अब देखो जरा, अब इसी को हम कह सकते हैं कि इलेक्ट्रोड विभव जो होगा वो 2 प्रकार का होगा। एक ऑक्सीकरण विभव के कारण उत्पन्न जो विभव होगा, ऑक्सीकरण प्रक्रिया के कारण जो उत्पन्न विभव होगा, उसे हम ऑक्सीकरण विभव कहेंगे। और अगर जो अपचयन क्रिया के फलस्वरूप, यानी अपचयन क्रिया के फलस्वरूप जो उत्पन्न विभव होगा, उसे हम क्या कहेंगे, अपचयन विभव कहेंगे। क्लियर हो गया। तो इसको ओवरऑल लिखोगे कैसे, तो लिखना ऐसे है, लिखोगे हेडिंग इलेक्ट्रोड विभव। तो इलेक्ट्रोड विभव कैसे कहेंगे कि जब हम किसी धातु के छड़ को वैद्युत अपघट्ट के विलयन में डुबोते हैं, वैद्युत अपघट्ट के विलयन में डुबोते हैं, तो इलेक्ट्रोड पर विलयन के सापेक्ष विपरीत प्रकार का आवेश उत्पन्न हो जाता है। ठीक है, इन आवेशों के कारण उत्पन्न विभव इलेक्ट्रोड विभव कहलाता है। ये निम्नलिखित 2 प्रकार के होते हैं। एक लिखेंगे आपका ऑक्सीकरण विभव। क्या लिखेंगे, ऑक्सीकरण विभव लिखेंगे। ठीक है, यानी ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। ठीक है, ये हेडिंग डाल देंगे। ऑक्सीडेशन पोटेंशियल क्या होगा कि जब देखो ऑक्सीकरण हो रहा था तो इलेक्ट्रोड पर क्या हो रहा है, ऋण आवेश आ रहा था, और विलयन पर क्या हो रहा है, धन आवेश आ रहा था। तो हम ये लिख सकते हैं कि जब किसी धातु की छड़ को उसके लवण के विलयन में डुबोया जाता है, तो विलयन के सापेक्ष इलेक्ट्रोड पर ऋण आवेश, देखो इलेक्ट्रॉन है तो ऋण आवेश उत्पन्न हो जाता है, तो उसके कारण उत्पन्न विभव, यानी उन आयनों के कारण उत्पन्न विभव को हम क्या कहते हैं, ऑक्सीकरण विभव कहते हैं। ठीक है, यह हम कह सकते हैं कि जब हम किसी इलेक्ट्रोड को विलयन में उसके लवण के जलीय विलयन में डुबोते हैं, तो इलेक्ट्रोड पर ऑक्सीकरण की प्रक्रिया होती है, जिसके कारण उत्पन्न जो विभव होता है वो क्या कहेगा, ऑक्सीकरण विभव कहलाएगा। हर रस में तो ऑक्सीकरण विभव को हम लिख सकते हैं E0 से हम रिप्रेजेंट करेंगे, E0 से। ठीक है, अब यहाँ पे ऑक्सीडेशन होगा तो यहाँ पर लिख सकते हैं आप ऑक्सीडेशन, ऑक्सीकरण। अब यहाँ पे अगर हम बात करें, ठीक है, तो यहाँ पे अगर बात करते हैं तो इसको हम लिख सकते हैं, क्या लिखेंगे इसमें, यानी दूसरा जो हेडिंग होगा उसको आप लिखेंगे अपचयन विभव। क्या लिखेंगे आप, अपचयन विभव, अपचयन विभव यानी रिडक्शन पोटेंशियल, रिडक्शन पोटेंशियल। अब रिडक्शन पोटेंशियल क्या होगा, तो इसमें अगर हम बात करते हैं
कि अपचयन की प्रक्रिया, या तो ऐसे लिखिए, जब किसी हम इलेक्ट्रोड को उसके लवण के विलयन में हम डुबोते हैं तो यदि इलेक्ट्रोड पर अपचयन की प्रक्रिया होती है तो उसके कारण उत्पन्न जो विभव होगा उसे हम क्या कहेंगे, अपचयन विभव कहेंगे। या ऐसा लिख सकते हो कि जब किसी इलेक्ट्रोड को उसके लवण के जलीय विलयन में डुबोया जाता है तो इलेक्ट्रोड पर विलयन के सापेक्ष कौन सा आवेश आ जाएगा, धन आवेश आएगा। क्यों? क्योंकि यह जो Mn प्लस होगा वो कहाँ जाएगा, इलेक्ट्रोड पर जम जाएगा। तो हम कहेंगे कि इलेक्ट्रोड पर अगर धन आवेश आ जाता है तो हम कहेंगे इसके इस आयनों के कारण उत्पन्न जो विभव होगा वह अपचयन विभव कहलाएगा। तो इसको हम लिख सकते हैं E0, ठीक है, E0 हो जाएगा आपका, E0 से लिखेंगे और यहाँ पर लिखेंगे रिडक्शन, ठीक है, ये हो जाएगा आपका। ठीक, अब बात करते हैं कि मानक इलेक्ट्रोड विभव क्या होता है, क्या कहेंगे इसे, अगला देखेंगे हम मानक इलेक्ट्रोड विभव। तो मानक इलेक्ट्रोड विभव क्या होगा कि मान लिया गया, क्या किया गया, मान लिया गया, ठीक है। क्या माना गया, उसको स्टैंडर्ड बनाने के लिए कुछ कंडीशन को हमें फिक्स करना पड़ेगा, ठीक है। स्टैंडर्ड बनाने के लिए क्या होता है, हमें कुछ ना कुछ क्या होता है, कंडीशन को फिक्स करना पड़ेगा। तो इसमें कंडीशन क्या फिक्स है उसको बहुत देखते हैं। तो लिखेंगे अगला हेडिंग मानक इलेक्ट्रोड विभव, यानी 2020 में है, ठीक है, यहाँ से चालू हो रहा है, यानी मानक इलेक्ट्रोड विभव, यानी जो 20 और 21 का सिलेबस के लिए जो पढ़ रहे हैं उनके लिए यहाँ से मतलब पढ़ेंगे और ये क्वेश्चन आ सकता है यहाँ से। तो मानक इलेक्ट्रोड विभव यानी स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, ठीक है। तो स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल क्या होता है उसको बात करते हैं। मानक शब्द आता है तो मानक में दो बात ध्यान है रखना है हमें कि जो हमारा रिएक्शन होगा वह 25 डिग्री सेल्सियस पर होना चाहिए। अभी जो हमने बात किया बस वही है, बस थोड़ा सा अंतर है, ये है कि यहाँ कंडीशन फिक्स किया गया। जैसे मानिए यह जो रिएक्शन कराया जाएगा वह 25 डिग्री सेल्सियस पे होगा और यह जो विलयन आप लोगे, जैसे जिस धातु के क्षण को आप डुबोगे, जैसे मान लीजिए आपने क्या किया, जिंक लिया और जिंक सल्फेट के विलयन में आपने डुबोया, तो इसकी सांद्रता कितनी होनी चाहिए, 1 मोलर होनी चाहिए, ये फिक्स है। कितना होना चाहिए, 1 मोलर होना चाहिए और टेम्परेचर कितना होना चाहिए, 25 डिग्री सेल्सियस होना चाहिए। तब जो है इसमें जो विभव उत्पन्न होगा तो उसे कहेंगे हम मानक इलेक्ट्रोड विभव। और सुने तो कैसे लिखोगे, तो हमें कह सकते हैं कि 25 डिग्री सेल्सियस ताप पर, 25 डिग्री सेल्सियस ताप पर जब किसी धातु की छड़ को उसके लवण के 1 मोलर सांद्रता वाले, उसके लवण के 1 मोलर सांद्रता वाले विलयन में डुबोते हैं तो विलयन के, तो इलेक्ट्रोड पर विलयन के सापेक्ष विपरीत प्रकार का आवेश आ जाता है, ठीक है। इन आवेशों के कारण जो उत्पन्न विभव होगा उसे हम मानक इलेक्ट्रोड विभव कहेंगे। क्लियर हो गया, फिर से समझेंगे। हमें यहाँ कंडीशन फिक्स करना है, 25 डिग्री सेल्सियस रखना है, जो विलयन आपको लेना है वैद्युत अपघट्ट का वह 1 मोलर का होना चाहिए, ठीक है। तो हमें कह सकते हैं कि 25 डिग्री सेल्सियस ताप पर जब किसी धातु की छड़ को उसके वैद्युत अपघट्ट के यानी उसके लवण के, ठीक है, उसके लवण के 1 मोलर विलयन यानी 1 मोलर सांद्रता वाले विलयन में जब डुबोया जाता है तो इलेक्ट्रोड तथा विलयन के सापेक्ष विपरीत प्रकार का आवेश उत्पन्न हो जाता है, ठीक है। तो इन आवेशों के कारण जो उत्पन्न विभव होता है उसे हम मानक इलेक्ट्रोड विभव कहते हैं। तो इसे हम E0 से प्रदर्शित करते हैं, किससे, E0 से प्रदर्शित करते हैं। अगर मानक शब्द आया है तो E0, अगर मानक शब्द नहीं आएगा तो वहां हम केवल E लिखेंगे। तो हमने अभी जो लिखा था हमने E0 सेल, तो उसमें आप लोग कैंसिल कर देंगे, उसमें लिखा है खाली E सेल। क्या लिखेंगे आप, E सेल लिखेंगे, ठीक है। तो जब मानक शब्द आएगा तो उसके लिए हम 0 लगा देंगे तो हो जाएगा E सेल। तो हम क्या लिखेंगे उसमें कि इसे E सेल से, E0 सेल से हम प्रदर्शित करते हैं, ठीक है। अब E0 सेल मान लीजिए आपका इसमें भी ऑक्सीकरण विभव होगा, अपचयन विभव होगा। तो वही बात है कि जब हम किसी इलेक्ट्रोड को 25 डिग्री सेल्सियस पर किसी इलेक्ट्रोड को उसके लवण के 1 मोलर सांद्रता वाले विलयन पर डुबोते हैं तो यदि इलेक्ट्रोड पर विलयन के सापेक्ष ऋण आवेश आ जाता है तो इसके कारण जो उत्पन्न विभव होता है उसे हम कहेंगे ऑक्सीकरण विभव। क्या कहेंगे हम, मानक ऑक्सीकरण विभव। तो उसको हम लिख सकते हैं मानक ऑक्सीकरण विभव। तो जैसे मान लीजिए आपका E0 सेल होगा, ठीक है, तो यहाँ पर अगर ऑक्सीडेशन हो रहा है तो यहाँ पर ऑक्सीडेशन लिखोगे, ठीक है। अगर रिडक्शन हो रहा है तो आप क्या करोगे, E0 सेल लिखोगे और यहाँ रिडक्शन लिखोगे, अपचयन लिखोगे। क्लियर।
अब यहाँ पर हम देखते हैं, ठीक है, ये हमें समझ में आ गया। अब बात करते हैं मानक इलेक्ट्रोड विभव के बाद आता है आपका विद्युत वाहक बल। विद्युत वाहक बल यानी इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। तो इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स यानी विद्युत वाहक बल क्या होता है उसको समझते हैं। यानी जब आपने क्या किया, दो प्रकार का विभव हमें मिला, एक आक्सीकरण विभव और एक अपचयन विभव। यानी जब दोनों इलेक्ट्रोडों के विभवों का अंतर जब देखेंगे तो उसी को क्या कहते हैं हम, विद्युत वाहक बल कहते हैं। तो इसको कैसे लिखेंगे, ठीक है, दो इलेक्ट्रॉनिक कह सकते हैं, दो अर्ध सेलों के मध्य उत्पन्न विभवों के अंतर, ठीक है, दो अर्ध सेलों के मध्य उत्पन्न विभवों के अंतर को हम विद्युत वाहक बल कहते हैं। इसको ई सेल से प्रदर्शित करते हैं, इसे ई सेल से प्रदर्शित करते हैं। बस इतना ध्यान में रखना है। विद्युत वाहक बल क्या होगा, यानी कैथोड और एनोड वाला जो अर्ध सेल होगा उसका हमें डिफरेंस से लेना पड़ेगा, उसका जो अंतर होगा, ठीक है, उसी को क्या कहेंगे हम, विद्युत वाहक बल कहेंगे, ठीक है। तो इसको हम कैसे निकालेंगे, तो इसमें कई प्रकार के हैं फार्मूले होते हैं, लेकिन हम केवल एक फार्मूला लिखेंगे। अगर मान लीजिए ई सेल पूछ रहा है तो आप लिखोगे ई सेल, ठीक है, ई सेल कैथोड माइनस जो होगा ई सेल क्या हो जाएगा, एनोड। बस आप एक फार्मूला याद रखेंगे, पूरा आपका एक इसमें इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के क्वेश्चंस जो होंगे वो सॉल्व हो जाएंगे, ठीक है। यानी ई सेल बराबर क्या हो जाएगा, ई सेल कैथोड माइनस ई सेल एनोड, ठीक है। तो इसको आप रखेंगे। अगर वो मानक स्थिति में दिया है, किस में दिया है, मानक स्थिति में दिया है, ठीक है, तो मानक स्थिति में क्या लिख सकते हो, ई जीरो सेल लिख सकते हो। तो ई जीरो सेल इक्वल टू क्या हो जाएगा, ई नॉट हो जाएगा और हो जाएगा कैथोड माइनस क्या हो जाएगा, यहां पर सेल लिख लेंगे, माइनस हो जाएगा ई जीरो एनोड हो जाएगा और हो जाएगा ए सेल। तो ई कैथोड माइनस क्या हो जाएगा, ई एनोड। बस एक फार्मूला आप रखेंगे और इसे रिलेटेड सभी क्वेश्चन हम लोग सॉल्व कर लेंगे। तो ये था हमारा विद्युत वाहक बल था, ये मानक इलेक्ट्रोड विभव था, और उसके बाद जो है इलेक्ट्रोड विभव कैसे हम पता करते हैं उसके बारे में हमने बात किया। तो अगले वीडियो में हम कुछ और टॉपिक के साथ मिलेंगे। तो जय हिंद। अगर आपको इस वीडियो से रिलेटेड कोई कंफ्यूजन है, कुछ समझ में नहीं आ रहा है या फिर कुछ कहना है तो आप कमेंट में क्वेश्चन कमेंट में आप लिख सकते हो। और उसके बाद जो है अगर आपको कोई टॉपिक स्पेशली पढ़ना है तो आप कमेंट करेंगे तो मैं उसके बारे में वीडियो जरूर बना दूंगा, ठीक है। तो आप लोग तैयारी करते रहिए, जैसे जैसे मैं बता रहा हूँ इससे नोट्स बनाते रहिए और आपकी कंप्लीट नोट्स मैं प्रिपेयर करा दूंगा, ठीक है।